जीत के बाद बोले तेज प्रताप यादव, करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। उन्होंने कहा यह जनता की जीत है, करहल से जीत हासिल की है। तेज प्रताप का बीजेपी पर हमला। जीत के बाद उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए जनता को रोका गया, कोई नारा नहीं चला, सिर्फ लाठी चली। यह आरोप तेज प्रताप यादव ने लगाए। जीत है और सरकार और सत्ता के आगे इतना ज्यादा जो उत्पीड़न हुआ और लोगों को वोट डालने से रोका गया और पूरा प्रयास सरकार ने किया चुनाव हराने का, उसके बावजूद यहाँ के लोग निकल के उन्होंने वोट किया। जनता की जीत है। क्या इस मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश होगी 2027? बिल्कुल बढ़ाएंगे, जहाँ कोई कमी होगी उसको पूरी करेंगे और पुनः समाजवादी पार्टी कटने बटने का नारा यहाँ चल पाया? कोई नारा नहीं चला, यहाँ केवल प्रशासन की लाठी चली। आपने वीडियो भी देखे होंगे, गाँव में घुसकर जो लोग वोट करने लगे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और लोगों को वोट डालने से मना किया। जीत का श्रेय किसको देंगे? यहाँ की जनता को, हमारे वोट को। उधर डिंपल यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए यह चुनाव पूरा प्रशासन तंत्र लड़ रहा था। डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा भाजपा के लिए प्रशासन चुनाव लड़ा। बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहां खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे। क्या माना जाए, इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती है? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। करहल के स्थानीय लोगों ने इस जीत पर क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। ये मैं शुरुआत उन्हीं से करूंगा। 14,704 वोटों की जीत हुई है तेज प्रताप की। कैसे आप देखते हैं? आप सालों से न सिर्फ सियासी लोगों से मिलते रहे हैं, बल्कि यहाँ के पॉलिटिकल लोगों से मिलते रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। समाजवादी पार्टी ने इस बार भी इतनी मेहनत जबकि विपक्ष ने की, फिर भी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर सियासी देखी जाए, चूंकि दूसरी तरफ रिश्तेदार था, तो कहीं न कहीं लोगों का जो झुकाव था उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ जगह से सिंपैथी वोट भी मिल गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। हालांकि जीत गई है समाजवादी पार्टी, लेकिन एक बड़ी जीत नहीं है। वोट ऑफ परसेंटेज भी गिरा है। कई ये ऐसे कारण हैं जिस वजह से ये वोट का रेशियो है जीत का, वो कम हुआ है। बिल्कुल, बेहद सदी हुई रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की और कई सारी जगहों से समाजवादी पार्टी को न सिर्फ वोट कम मिले हैं। क्या आपको लगता है कि जब 2024 का हालांकि लोकसभा चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हो गया, अब 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा, तो समाजवादी पार्टी को एक मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत रहेगी? जी देखिए, ये जो 14,700 कुछ से जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, मैं समझता हूँ कि इससे पहले का अगर आप इलेक्शन उठा के देगा, अखिलेश यादव से भी पहले का, तो जो सोवरन सिंह यादव थे, जबकि ज्यादा ना कैंपेनिंग की, कुछ नहीं किया उन्होंने, तब भी 38,000 से अधिक मतों से वो जीते थे। लेकिन अब की बार पूरा सैफी परिवार लगा, उसके बाद ये 14,000 की जीत जो है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए है। और ये एक मैसेज समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने दिया कि अगले 27 में हो सकता है कि तेज प्रताप यादव पे ही बीजेपी दोबारा से दाव लगाए, कि कहीं ना कहीं 2002 में जो सोवरन सिंह यादव बीजेपी से ही जीते थे, तो अगर यहाँ पे बीजेपी जीत सकती है तो वो यादव कैंडिडेट के ही जरिए यहाँ पे जीत सकती, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है समाजवादी में बीजेपी के पास। जी, यानी कि जीत तो हासिल हो गई है, लेकिन चैलेंजेस बदस्तूर उनके सामने रहेंगे। जी, क्योंकि अभी देखिए, अभी 27 में इलेक्शन होना है और ये जो जीत है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हुए कभी भी समाजवादी पार्टी को नहीं देखा गया। और जिस तरीके से आप देखिए कि इस इलेक्शन में जिन बूथों पे कभी भाजपा के बस्ते नहीं लगे, उन पे इस बार जो है बस्ते लगे, वोट भी निकला, मतलब भले कम मात्रा में निकला, ज्यादा हुआ है,
लेकिन यादव पोलिंग बूथों पर भी अच्छा वोट बीजेपी को मिला है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर सीएम योगी ने पोस्ट लिखा है। उन्होंने पोस्ट करके कहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास की मुहर है। यह जीत डबल इंजन की सरकार की सुरक्षा और सुशासन के साथ कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। यूपी के सुशासन और विकास को अपना मत देने के लिए सम्मानित वोटर्स का आभार और विजयी कैंडिडेट्स को बधाई। यह पोस्ट लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और अंत में ये लाइन, वही लाइन जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव हुआ, या यूं कह लीजिए कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए ये लाइन जरूर गूंजी। राज्य से लेकर केंद्र स्तरीय के नेताओं ने अलग अलग राज्यों में जाकर अपने प्रचार के दौरान इसका इस्तेमाल किया। और आज यूपी में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बधाई दी और उसके बाद फिर से इसको रिपीट किया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें, 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 2 पर समाजवादी पार्टी। और अब धीरे धीरे तमाम रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। मझवा सीट पर बीजेपी की जीत हो गई है। बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य जीत गई हैं। करीब 4,500 वोटों से जीती है यहां बीजेपी। सिर्फ औपचारिक ऐलान अब बाकी है। मझवा सीट बीजेपी के नाम हो चुकी है। कहा जा रहा है कि केवल ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाकी है। सुचिस्मिता मौर्य यहां से चुनाव जीत गई हैं और उन्होंने 4,500 वोटों के आसपास के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। उपचुनाव में जीत का उत्सव मनाएगी बीजेपी और लखनऊ पार्टी ऑफिस में 3:30 बजे जश्न होगा। सीएम योगी भी इस विजयोत्सव में शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता साथ होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये जो बड़ी जीत बीजेपी की हो रही है, उसे लेकर अब पार्टी दफ्तर में जश्न का दौर शुरू होने वाला है और 3:30 बजे जीत का जश्न बीजेपी ऑफिस में होगा। और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी भी इस विजयोत्सव में शामिल होंगे। तो उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लगभग रिजल्ट साफ हो चुका है। 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट सपा के खाते में गई हैं। जिन सीटों के नतीजे आ चुके हैं, कुंदरकी में कमल खिला है। बीजेपी ने 31 साल बाद इतिहास रचा है और कुंदरकी की सीट अपने नाम की है। 1993 के बाद कुंदरकी की सीट पर यह कमल खिला है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। तो यह बहुत बड़ी जीत बीजेपी की। 91,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी यहां जीती है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है। 12,000 वोट में सिमट गई समाजवादी पार्टी। 64% से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहां रहती है। 11 मुस्लिम उम्मीदवार में रामवीर सिंह जीते हैं। कुंदरकी में बीजेपी की यह जीत न सिर्फ बड़ी है बल्कि ऐतिहासिक है। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। कड़ी टक्कर में एसपी की नसीम सोलंकी जीत गई है, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। तो अपनी ये सीट बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही और सीसामऊ सीट जीत गई है। 20 राउंड के बाद 8,000 के अंतर से सीट जीती। 28 साल से सोलंकी